नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसे पढ़ें, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद में इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें हमें इस चैप्टर में काम आती हैं। हाँ, अगर आप वो चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। तो आज इस क्लास के अंदर हम स्थिर वैद्युत विभव के बारे में हम पढ़ेंगे, विभव और विभवांतर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, विभव और विभवांतर की गणितीय प्रक्रिया पर जाने से पहले, उनके फॉर्मूले या डेरिवेशन करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत विभव एक्चुअल में क्या होता है, कौन सी भौतिक राशि होती है जो क्या डिसाइड करती है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में हम इसको 3 तरीके से देखेंगे कि जैसे ये 2 कप हैं हमारे पास। इस कप के अंदर क्या है बच्चों? गरम चाय है, और इस कप के अंदर क्या है? बर्फ है। क्या है बच्चों? बर्फ। अब चाय है, गरम चाय है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, इसका ताप ज़्यादा है। और ये बर्फ़ है, ठंडी है, तो इसका टेम्परेचर क्या है? कम है, और इसका ताप ज़्यादा होता है। अब इनका जो ताप है, ये एक गुण हो गया जो ये डिसाइड करता है कि इनमें से ऊष्मा किधर प्रवाहित होगी। तो बच्चों, ये चाय है, ये गर्म है इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तुलना में। जब ये गर्म है तो इससे क्या होगा? ऊष्मा बाहर निकलेगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। सेम इस बर्फ़ को देखिए कि ये जो बर्फ़ है ये ठंडी है, बहुत कम ताप है, इसका कम ताप है, तो क्या करेगी ये? इसके सराउंडिंग वातावरण से क्या करती है? ये ऊष्मा ग्रहण करती है। मतलब इससे ऊष्मा क्या निकल रही है? बाहर निकलेगी। इससे ऊष्मा बाहर निकलेगी, ये ऊष्मा एनवायरनमेंट से लेगा। इसका मतलब ये डिसाइड कौन कर रहा है बच्चों कि ऊष्मा किधर से किधर जाएगी? इनका ताप ये डिसाइड कर रहा है कि ऊष्मा बाहर निकलेगी या ऊष्मा अंदर आएगी। मतलब कोई भी वस्तु ऊष्मा को देगी या ऊष्मा लेगी, ये कौन डिसाइड करता है बच्चों? ताप डिसाइड करता है। तो इस ताप की तुलना हम विभव से कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो ये था बच्चों ताप, जो डिसाइड करता है कि ऊष्मा किधर से किधर प्रवाहित होगी। दूसरा हम देखते हैं पानी का तल। दूसरा क्या है बच्चों? पानी का स्तर या तल हम कह देते हैं, इसको लेवल हम कह देते हैं। हमारे पास में ये 2 बर्तन हैं बच्चों। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पानी का तल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा ऊंचाई तक है, इसका मतलब इसका लेवल ज़्यादा है, और इसमें कम ऊंचाई तक है, इसका मतलब पानी का लेवल कम है। अब अगर इन दोनों को किसी एक पाइप के द्वारा हम कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, तो क्या होगा कि इसमें से पानी, यदि पानी है इसमें, तो पानी इसमें से क्या होगा? पाइप के थ्रू इसमें जाएगा। कब तक जाएगा बच्चों? जब तक दोनों का तल बराबर नहीं हो जाता। तो यहां पर जब तक दोनों का तल बराबर नहीं होता तब तक पानी इधर से इधर जाएगा। इसका मतलब ये कौन डिसाइड कर रहा है? पानी का तल ये डिसाइड कर रहा है कि पानी इससे इसमें जाएगा या इससे इसमें आएगा। आवेश, पानी की मात्रा ही डिसाइड नहीं करती है कि पानी किधर से किधर जाएगा, पानी का तल डिसाइड करता है। उसी प्रकार से बच्चों, यहाँ पर हम अब हमारा आता है विभव विभवांतर पे, कि ये 2 हमारे पास आवेशित वस्तुएं हैं। इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है। ये विभव होता क्या है वो अपन देखेंगे बाद में। तो मान लिया इसका विभव ज़्यादा है और इसका विभव कम है। तो बच्चों, जब इन दोनों को हम किसी तार के द्वारा जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पानी के केस में हम पाइप से जोड़ते हैं, तो चालक के केस में हम किससे जोड़ते हैं? एक किसी भी चालक तार से जोड़ते हैं। तो होगा क्या बच्चों कि इसका विभव ज़्यादा होने के कारण इसमें से आवेश इसमें चला जाता है। आवेश इसमें से इसमें चला जाएगा। कब तक जाएगा बच्चों? जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता है। तो यहाँ इसका विभव V और इसका विभव V जब दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब V1 बराबर V2 बराबर V हो जाता है और दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तब तक इसमें आवेश का प्रवाह होता रहता है। बराबर होने पर आवेश का प्रवाह रुक जाता है। इसका मतलब आवेशित चालकों में विभव वो राशि है जो डिसाइड करती है कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होता है। तो याद रखना है बच्चों, आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। तो अब ये विभव विभवांतर होते क्या हैं?
इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी पॉइंट है, उन पॉइंट्स के बीच विभवांतर कितना होता है, विभव कितना होता है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो बच्चों जो विभव होता है या विभवांतर जो होता है वो जैसे पानी का तल डिसाइड करता है कि पानी किधर से किधर जाता है, उसी प्रकार से विभव भी ये डिसाइड करता है कि आवेश किधर से किधर जाता है। तो हम तुलना कर सकते हैं इसकी, विभव की ताप से तुलना कर सकते हैं, पानी के तल से तुलना कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो पहले हम विभव पढ़ने से पहले हम देखेंगे विभवांतर, विद्युत विभवांतर के बारे में हम स्टडी करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच अगर हमें विद्युत विभवांतर का मान हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में कोई भी एक स्रोत आवेश है प्लस का कैपिटल Q, मूल आवेश जिसको कहते हैं, और हमें पता है इसके कारण क्या होता है, इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब बच्चों इसके विद्युत क्षेत्र में कोई भी दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के मध्य विद्युत विभवांतर कितना होता है। तो जब भी हमें विद्युत विभवांतर ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाते हैं, और ले जाएंगे किधर, इस आवेश के कारण जो प्रतिकर्षण बल लगता है उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जाते हैं, मतलब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम ले जाएंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, परीक्षण आवेश Q0 को लेकर जाते हैं इस पॉइंट A से पॉइंट B तक, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, क्योंकि ये प्लस का है तो, और ये परीक्षण आवेश भी हमारा प्लस का है, तो क्या होगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना होगा, इसको A से B तक लाने के लिए कार्य करना होगा। यहाँ एक छोटा सा ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी हम इस परीक्षण आवेश को A से B तक लाते हैं तो इसकी त्वरित गति नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल एक समान चाल से यहाँ तक A से B तक आना चाहिए। तो बच्चों A से B तक लाने में हमें क्या होगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो जो बाह्य कार्य करना पड़ता है वो और इस परीक्षण आवेश Q0 का जो अनुपात होता है बच्चों, वो ही इन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को दर्शाता है। तो दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को हम डेल्टा VAB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, WAB अपॉन Q0। अब विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर को दर्शाता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी हम ऐसे दे सकते हैं, मान लिया ये Q0 जो है इसको मैं 1 कूलम मान लूँ, Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम, देन डेल्टा VAB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, WAB के। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश को हमने कितना लिया, परीक्षण आवेश को 1 कूलम, ये 1 कूलम को एकांक वर्ड यूज कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का मान ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। अब बच्चों जो डेल्टा VAB जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा VAB इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूं VB माइनस VA, और VB माइनस VA को हम लिखेंगे WAB अपॉन में Q0। डेल्टा VAB को VB माइनस VA, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं क्या, विभवांतर पढ़ रहे हैं बच्चों, विद्युत विभवांतर के बारे में हम पढ़ रहे हैं पहले। तो ये VB माइनस VA हम लिखेंगे डेल्टा VAB को। कैसे बच्चों, देखिए अगर ये आवेश प्लस का है तो उस स्थिति में इस आवेश के नज़दीक वाला जो पॉइंट होता है B, इस पर विभव का मान ज़्यादा होता है इसकी तुलना में, क्योंकि बच्चों जब हम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य जो होता है इस पर अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यह मैं कह दूँ विभव में इसके वृद्धि कर देता है। इसीलिए अगर ये आवेश प्लस का है तो B पॉइंट का विभव ज़्यादा होगा A पॉइंट की तुलना में। लेकिन अगर ये आवेश कैसा हो, माइनस का हो, माइनस का होगा तो उस केस में उल्टा हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर विभव कम हो जाएगा इस पॉइंट की तुलना में, क्योंकि ये माइनस का है, ये मान लिया माइनस का Q आवेश है, तो उस स्थिति में ये जो
परीक्षण आवेश है प्लस का, इसको लाने में हमें बाह्य कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये खुद ही आ जाएगा। यहाँ माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस में क्या होता है अट्रैक्शन, तो ये खुद ही आ जाएगा, हमें एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ रहा है। इस कारण से इस पॉइंट का जो विभव है वो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसकी तुलना में। लेकिन अभी हम इसको प्लस लेके चल रहे हैं तो बी का विभव ज़्यादा होता है ए की तुलना में। तो ये तो हो गया बच्चों विद्युत विभवांतर की दो पॉइंट्स के मध्य विभवांतर जब हमें ज्ञात करना होता है तो WAB/Q0 हम कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड हम कह देते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये विद्युत विभवांतर जो होता है ये एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। कैसे, यहाँ इसके फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि ये WAB/Q0 है, तो WAB क्या है बच्चों, कार्य है, और कार्य क्या होता है, अदिश राशि होती है, और आवेश भी क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। तो अदिश बटे अदिश भी क्या आएगा, अदिश आएगा। तो विद्युत विभवांतर क्या है बच्चों, एक अदिश राशि होती है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक की हम बात करें तो देखिए, मात्रक जब हम देखेंगे तो मात्रक क्या होगा, विभवांतर का मात्रक हमें देखना है तो इसका मात्रक लिख दो और इसका मात्रक लिख दो। इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का जूल होता है, और आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम विभवांतर का मात्रक हो गया, और जूल प्रति कूलाम को हम क्या लिखते हैं बच्चों, वोल्ट लिखते हैं। तो जूल पर कूलाम को क्या लिखेंगे, वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है बच्चों, वोल्ट हो जाता है। अब इसका हम क्या देखेंगे, विमीय समीकरण देखेंगे। तो विमीय समीकरण क्या हो जाता है, विमीय समीकरण जब भी हम देखेंगे तो इसकी विमा लिख दो और इसकी विमा लिख दो। तो यहाँ पर विमीय समीकरण क्या हो जाएगी, इसकी जूल किसका मात्रक है, कार्य का, तो कार्य की विमा क्या होती है, m1L2T-2 अपॉन आवेश कूलम। तो आवेश की विमा क्या होती है, A1T1। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली बच्चों, m1L2T-3, क्योंकि बच्चों ये T1 प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 पहले से एक और ये A-1। तो ये बच्चों हमारा विद्युत विभवांतर की क्या हो जाती है, विमीय समीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम दो पॉइंट्स के मध्य विभवांतर को फाइंड करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों विद्युत विभव। अब विद्युत विभव क्या होता है उसके लिए हम देखते हैं कि किस विद्युत क्षेत्र में स्थित, हम किसकी बात करेंगे, अब विद्युत विभव की बात करेंगे। तो विद्युत विभव की बात करते हैं तो बच्चों जैसे मान लिया ये हमारा एक प्लस का क्यू मूल आवेश है, उसके कारण क्या है, यहाँ ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इस विद्युत क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लिया हमें इस पॉइंट पर बी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ विभवांतर के केस में ये जो दोनों पॉइंट हम लेते हैं, ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर होते हैं। जब हमें विभव ज्ञात करना होता है तो इस पॉइंट ए को हम अनंत पर मानते हैं। इस पॉइंट ए को कहाँ मानेंगे बच्चों, अनंत पर, बस ये फर्क है इसमें। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए को हम कहाँ मान लेते हैं बच्चों, अनंत पर मान देते हैं। और हम क्या करेंगे, अब जब भी विभवांतर ज्ञात करना हो तो अनंत से लाएंगे। अब की बात जो परीक्षण आवेश लाएंगे, इस परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से लाएंगे, अनंत से लेकर आते हैं। इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम इस आवेश को लेकर आते हैं। तो अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वो और उस परीक्षण आवेश का अनुपात इस बिंदु पर विद्युत विभव के मान को दर्शाता है। वो हम इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसका मैं ये पार्ट ले रहा हूँ, तो देखिए इसको हम ऐसे लिखें, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। अब बच्चों ये A पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। और ये याद रखना है बच्चों, अनंत पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और विभव का जो मान होता है, स्थिर वैद्युत विभव का मान 0 माना जाता है। तो यहाँ पर VA या मैं कह दूँ V इनफाइनाइट कितना होता है बच्चों, 0 मानते हैं। तो हम अनंत से लेकर आते हैं, A पॉइंट कहाँ है, अनंत पर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बच्चों, अनंत, और यहाँ कर देंगे हम अनंत। तो ये हो जाएगा VB माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W इनफाइनाइट B अपॉन Q0। अब हमें पता है कि V इनफाइनाइट कितना है, 0 होता है। तो VB बराबर आ जाएगा बच्चों W इनफाइनाइट B अपॉन में Q0। अब यदि इस Q0 को हम क्या ले लें, 1 कूलम ले लें। Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम। देन
वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी के अर्थात अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य का मान ही उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो ये थी बच्चों विद्युत विभव की परिभाषा। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि विद्युत विभव भी वास्तविकता में एक विभवांतर ही है, जिसमें हम दूसरे पॉइंट को अनंत पर मान रहे हैं। दूसरे पॉइंट को कहाँ मान रहे हैं, अनंत पर। उसका विभव 0 होने से ये वी भी आ जाता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर विभव कितना होता है। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले से विद्युत विभवांतर ज्ञात करते हैं बच्चों, और इस फॉर्मूले से हम विद्युत, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, इस फॉर्मूले से हम विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। सिर्फ लिमिट का फर्क होता है, फॉर्मूले दोनों के एक जैसे ही हैं बच्चों। यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और यहाँ अनंत से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लिमिट लेते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट पर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस विद्युत विभवांतर पर आधारित। तो देखिए वो न्यूमेरिकल क्या है उसको हम समझते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी 2 पॉइंट है, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट ए, और या फिर इसको मान लो ये ए और ये बी। अब यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है, इसका जो विभव है बच्चों वो कितना है, 2 वोल्ट है, और इसका विभव कितना है, 4 वोल्ट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र में जो 2 पॉइंट है, दोनों के विभव दिए हुए, तो अब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ एक 8 माइक्रोकूलाम के आवेश को लेकर जाते हैं। 8 माइक्रोकूलाम के आवेश को यहाँ ए से बी तक ले जाते हैं। तो ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमें डब्ल्यू ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट्स के विभव दिए हुए, उनका अंतर कर लेंगे, दोनों के विभवों का अंतर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम काम में ले लेते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नोट। अब बच्चों वी बी हमें गिवन है 4 वोल्ट है, माइनस वी ए पॉइंट का विभव कितना है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नोट कितना है बच्चों, पर जिसको ले जा रहे हैं उसी को अपन परीक्षण आवेश मानते हैं। तो यहाँ 8 माइक्रोकूलाम क्या है, परीक्षण आवेश है। तो ये 8 गुणा 10 की पावर माइनस है, क्योंकि माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस का 6 आ जाता है। अब 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 है तो इसको इधर गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बराबर डब्ल्यू ए बी। अब डब्ल्यू ए बी को हम इधर लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किए गए कार्य का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में तो हमें इसका विभव दिया हुआ था, आवेश दिया हुआ था, और हमें पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें आवेश दिया हुआ हो, कार्य दिया हुआ हो, तो हम विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन होती हैं इसमें, क्वेश्चन में दी हुई उसके अनुसार हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज़। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।